सर्च इंजन, हाँ जी शिवम, क्या होता है सर्च इंजन मार्केटिंग? हेलो? नहीं, कोई भी नहीं। सी, सर्च इंजन मार्केटिंग इज बेसिकली, हेलो हाँ जी शिवम बोलिए। हेलो? मैम, मैं ये बोल रहा हूँ सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या कीवर्ड के लिए पे करना पड़ता है हम्म। और उसका रिजल्ट इन जल्दी आ जाता है मैम। यस, गुड। So, search engine marketing basically is when we pay to search engine for ranking our website on search engine result page. Okay, this is known as search engine marketing. Basically, it is known as pay per click or paid advertising. ठीक है, सर्च इंजन मार्केटिंग क्लियर है सभी को? अब सर्च इंजन मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं दैट वी विल सी। मैं पीपीटी शेयर करती हूँ आप लोगों को। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम। ओके। सो अभी बिफोर स्टार्टिंग विद द terminologies of search engine marketing, let's discuss the consumer journey first. Okay, so what is consumer journey? Any idea about consumer journey? What do you understand by consumer journey? Anyone? कंज्यूमर जर्नी के बारे में कुछ पता है? नहीं? ओके, so you can check it on screen. Consumer journey, it is also known as buyer's journey. ठीक है, it is the set of interactions a current or potential customer has with your brand. Okay, and it represents a buyer's overall experience from the moment they recognize an unmet need to their first impression of your business and through to the post purchase stages, right? Means कि जो जो भी कोई कस्टमर है या कोई कंज्यूमर है, उसका जो भी इंटरेक्शन रहता है आपके ब्रांड के साथ, ठीक है, फ्रॉम द मोमेंट दे रियलाइज एनी अनमेट कंडीशन, ठीक है, या फिर अनमेट नीड। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई शूज खरीदने हैं, ठीक है, अभी मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कोई शूज खरीदने की जरूरत है। तो दिस इज द फर्स्ट रियलाइजेशन, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगी, मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन सर्च करूंगी शूज को कि कहाँ से मैं शूज खरीद सकती हूँ अच्छे, राइट। तो अभी हम ऑनलाइन जर्नी की बात कर रहे हैं, तो अभी हम ये देखेंगे कि ऑनलाइन जैसे ही फर्स्ट इंटरेक्शन होता है किसी कंज्यूमर का हमारी ब्रांड के साथ, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। फिर वो कहाँ से अच्छे शूज मिलेंगे वहां से लेकर पोस्ट परचेज स्टेजेस, मतलब कि आपने शूज परचेज कर लिया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो शूज के साथ, या जो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ उस समय कैसा बिहेवियर था आपके, जो भी वेबसाइट था जहाँ से आपने परचेस किया है वो परचेस प्रोसेस कैसा था, ये सारी चीजें जो हैं ये कंज्यूमर जर्नी में इंक्लूडेड होती है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को व्हाट इज कंज्यूमर जर्नी? क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है व्हाट इज कंज्यूमर जर्नी? ओके, गुड। सो अब कंज्यूमर जर्नी में वी हैव डिफरेंट स्टेजेस। ओके, ओके। सो कंज्यूमर जर्नी को परचेस प्रोसेस भी बोलते हैं, राइट। एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस: अवेयरनेस फेज, कंसिडरेशन फेज एंड परचेस फेज। ओके, सो व्हाट इज अवेयरनेस फेज? Can anyone explain, or do you have any idea of awareness phase, what it could be? अवेयरनेस फेज वो होता है जिसमें जब कस्टमर कंपनियों के बारे में जानता है, जैसे कि हम कोई शूज खरीदने जा रहे हैं
तो जो कस्टमर होता है वो अलग अलग कंपनियों के बारे में जानेगा, जैसे नाइकी, प्यूमा एंड अदर जो भी कंपनी है शूज की, उनके बारे में जानेगा। नॉट एग्जैक्टली। वो ब्रांड कंसिडरेशन या फिर कंसिडरेशन स्टेज में आएगा जो आपने मुझे बताया। अवेयरनेस फेज बेसिकली, हाँ जी, श्वेता का भी कुछ आंसर आ रहा है। बायर प्रोडक्ट के बारे में जानता है, यस। प्रोडक्ट के बारे में रियलाइजेशन जब करता है उसको अवेयरनेस फेज बोलते हैं। वेरी गुड श्वेता। सो अवेयरनेस फेज को आउट ऑफ मार्केट स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली exactly अभी वो मार्केट में एंटर नहीं हुआ है, ठीक है। अवेयरनेस फेज में द कस्टमर इन योर टारगेट ऑडियंस रियलाइज they have to purchase something or they have some problem, okay. So from that point of time they start searching for the solutions, right? Like how they can solve their problem. If they need to buy a pair of shoes, so what will they do? They will search for websites uh, that can provide with good shoes, good quality shoes, or the shoes the consumer wanted to purchase, ठीक है। तो ये जो अवेयरनेस फेज है, इस फेज में सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में वो जानेगा, या उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व कैसे कर सकता है, ये वो सर्च करेगा, ठीक है। अभी इस स्टेज पर एज अ मार्केटर आप क्या कर सकते हो, उसके सामने अपने ब्रांड को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। जब उसको रियलाइज हो गया, अभी वो ऑनलाइन सोल्यूशन सर्च करने के लिए आया है, तो इस फेज में हम एज अ मार्केटर कैसे उसके सामने अपने ब्रांड को प्रेजेंट कर सकते हैं, किस किस वे में, कोई बता सकता है? किस किस तरीके से हम अपने ब्रांड को प्रेजेंट कर सकते हैं इस स्टेज पर, अवेयरनेस फेज में, अपने कंज्यूमर्स के सामने। एनीवन? नो? सी, इस फेज में हम ब्लॉग्स के थ्रू अपने अपना हमारा जो भी कंटेंट है वो हम शेयर कर सकते हैं, ताकि हम नॉलेज प्रोवाइड कर पाए कंज्यूमर्स को, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन सीख कर रहा है बेसिकली स्टेज पर, राइट। तो यस, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिखा के, वेरी गुड श्वेता। सो हम प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन उन्हें दे सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं, क्योंकि वो अभी सर्च कर रहे हैं कि सॉल्यूशन को मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, राइट। सो ब्लॉग्स में इंफॉर्मेशन के फॉर्म में, या फिर जो उसका प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के फॉर्म में हम उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू अवर कंटेंट, ठीक है। And content, we can deliver this content through all the platforms available on digital media, right? For example, social media, we can use websites, we can use YouTube videos, we can use, or in the form of images we can use, we can deliver the content to the customer, ठीक है। तो ये हो गया अवेयरनेस फेज। आफ्टर अवेयरनेस फेज, सेकेंड फेज इज कंसिडरेशन फेज। सो कंसिडरेशन फेज में अब आएगा, कंसिडरेशन फेज में जो आपने आंसर दिया था कि कंसिडरेशन फेज में कंज्यूमर क्या करेगा, he knows, he already knows how to solve the problem, right? Now he will make the list of brands that may be able to fulfill his needs, ठीक है। मतलब कि उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में कौन कौन सी ब्रांड्स है जो हेल्प कर सकते हैं, या फिर जैसे उसको शूज खरीदना है तो कौन सी ऐसे ब्रांड्स है जहां पर उसको अच्छे शूज मिल सकते हैं, उन सारी ब्रांड्स की वो लिस्ट बनाएगा, राइट। ऑल्सो ही विल मेक द लिस्ट ऑफ परचेज क्राइटेरिया, राइट। अब परचेज क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है? जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आप क्या क्या परचेज क्राइटेरिया रखते हो, क्या क्या चीजें चेक करते हो आप लोग? वन बाय वन सब बताएंगे। श्वेता, व्हाट इज द परचेज क्राइटेरिया जब आप कोई ऑनलाइन परचेज करते हो? प्राइस, ओके, यस राहुल, गुड, प्राइस। इसके अलावा वन बाय वन सभी को बताने। क्वालिटी, ओके, गुड। शिवम, वैभव,
श्वेता, राजीव, price and description. Okay, good, Shweta. Rajiv and Vaibhav, what is the purchase criteria? बस इतना ही है, तीन चीजें ही कंसीडर करते हैं हम लोग। प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना, यस, कंपैरिजन भी करते हैं हम लोग कि यदि किसी दूसरे वेबसाइट पर हमें ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। रिव्यूज, ओके, गुड, वेरी गुड श्वेता, रिव्यूज। एनीथिंग एल्स? Product rating and reviews. प्रोडक्ट रेटिंग एंड रिव्यूज, यस। इसके अलावा The ranking of that commercial website. रैंकिंग ऑफ दैट कमर्शियल वेबसाइट, ये भी चेक करते हैं। ठीक है, चलिए। Yes. इसके अलावा और कुछ? Customer ठीक है, feedback. कस्टमर फीडबैक, यस। और कुछ है जो माइंड में आ रहा है जो हम परचेस क्राइटेरिया में रखते हैं? Okay, so now the customer will consider this purchase criteria. What it can include in purchase criteria? Product features, as you have mentioned, Shweta, the description of the product, right? Then shipping or setup time, okay, कितना प्रोडक्ट परचेज लास्ट मंथ, अच्छा ठीक है, यस, ये भी कंसिडर किया जाता है, राइट। और शिपिंग टाइम कितना रहेगा, ठीक है, जैसे हमको जल्दी ही कुछ प्रोडक्ट चाहिए, राइट, कोई फंक्शन है, कुछ प्रोग्राम है, उसके लिए हमको कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो हमको शिपिंग टाइम भी चेक करना होता है कि उससे पहले हमारे पास वो प्रोडक्ट पहुंच जाए, राइट। तो शिपिंग टाइम भी चेक करते हैं, या फिर सेटअप टाइम, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इंस्टॉल करना है तो वो कितने टाइम में इंस्टॉल हो सकता है, ठीक है, वो भी हम देखते हैं। सपोर्ट ऑप्शंस भी देखते हैं कि यदि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक्वागार्ड परचेज किया, ठीक है, तो अभी क्या कंपनी के साइड से ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो लोग कि कोई पर्सन आएगा उनकी तरफ से और वो इंस्टॉल करके जाएगा, कोई टेक्नीशियन वो लोग भेजेंगे, तो ये सारी चीजें भी, सपोर्ट ऑप्शंस भी देखते हैं, राइट। देन कस्टमर रिव्यूज and value of other competing products, ठीक है, we will compare the products also, right? So these are the purchase criteria that consumer will consider before purchasing the product, ठीक है। नाउ यदि आपकी कोई ब्रांड है एंड यू वांट टू नो वांट टू बी इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट ऑफ ब्रांड्स, you have to show testimonials on your website, ठीक है, या फिर डेमोज एंड रिव्यूज और फीडबैक्स you can display on your website so that people will know or the consumer will know what is the no credibility of your brand, or how people are how people are experiencing your products and services, ठीक है। ये सारी चीजें उन लोगों को पता चलेगी, कंज्यूमर्स को पता चलेगी कि उन लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ, उसके बेसिस पे आपके ब्रांड का ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप होगा या क्रेडिबिलिटी बिल्डअप होगी, राइट। नेक्स्ट स्टेज होती है जो कि फाइनल से एक बार कंसीडरेशन फेज में ही एक और जो पार्ट आता है उसमें क्या होगा, कस्टमर स्टार्ट्स इवैल्यूएटिंग ईच सॉल्यूशंस प्रोज एंड कॉन्स, मतलब कि उसने लिस्ट बना ली ब्रांड्स की, ठीक है, परचेस क्राइटेरिया बना लिया कि कौन से ब्रांड में कौन सा एडवांटेज है और कौन सा डिसएडवांटेज है, कहाँ से खरीदने में एडवांटेज होगा, कहाँ से खरीदने में डिसएडवांटेज होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ एनालाइज करने के बाद
वो फाइनल डिसीजन, फाइनल जो प्रोसेस है, परचेज डिसीजन स्टेज या फिर जो परचेज फेज जिसको हम बोलते हैं, वहां तक पहुंचेगा, राइट। तो अभी व्हाट अकॉर्डिंग टू यू should be the no action taken by the service providers, या जो मार्केटर्स है उन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए या फिर किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए एट दी परचेज डिसीजन स्टेज या फाइनल स्टेज जिसको हम बोलते हैं। एज अ मार्केटर आप लोग किस चीज का ध्यान रखोगे? आपका कोई बिजनेस है, परचेज डिसीजन स्टेज पे बेसिकली क्या होगा कि कंज्यूमर ने डिसाइड कर लिया, सारी चीजें एनालाइज करके उसने फाइनलाइज किया कि मुझे आपकी वेबसाइट से परचेस करना है प्रोडक्ट, ठीक है, ये उसने डिसाइड कर लिया। अभी वो परचेस करने के लिए आया है आपकी वेबसाइट पर, राइट। तो इस मोमेंट पर आपका क्या एक्शन होना चाहिए, आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? कि वो बाय सके अच्छे से, वो पेज जहाँ से उसको बाय करना है वो वर्किंग हो। यस, करेक्ट। इसके अलावा और कुछ? यस, ऑन पर्सनल वेबसाइट, कोई सी भी किसी भी टाइप की वेबसाइट हो सकती है, पर्सनल हो, यदि कोई आ रहा है तो वो पर्सनल तो नहीं हुई। रिमेम्बर कस्टमर about their cart. Rahul, can you explain this? Remember customer about their cart. Proper communication, yes. कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए आपका। और कुछ? नहीं? ओके, सो इस स्टेज पर हमें क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो जैसा कि श्वेता ने कहा कि वी हैव टू check whether the payment page is working or not. Okay, it is very very important. Other than this, we have to keep buying process barrier free. ठीक है, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए बाइंग प्रोसेस में। कई सारी वेबसाइट पर जो परचेजिंग प्रोसेस रहता है या बाइंग प्रोसेस होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट। तो या तो लोगों को प्रोसेस नहीं समझ आता, राइट, और वो लोग फाइनली गिव अप कर देते हैं और किसी दूसरी वेबसाइट से परचेस कर लेते हैं, राइट। तो हमें ध्यान रखना है कि जो बाइंग प्रोसेस है इट शुड बी बैरियर फ्री एंड इट शुड बी वेरी इजी, प्लस अलाउ कस्टमर्स टू सेव बिलिंग इंफॉर्मेशन टू मेक फ्यूचर ट्रांजैक्शन फास्ट एंड एफिशिएंट। ओके, तो आप लोग उनको अलाउ कीजिए कि अपना जो भी बिलिंग इंफॉर्मेशन है वो सेव कर दे, ताकि वो उनके ऊपर डिपेंड करता है यदि सेव करना चाहते हैं तो, ताकि फ्यूचर में यदि उन्हें कोई भी परचेसिंग करनी है आपकी वेबसाइट से तो ऑटो फिल हो जाए उनकी इंफॉर्मेशन और उनका जो ट्रांजैक्शन है वो फास्ट और एफिशिएंटली हो जाए, राइट। और क्या कर सकते हैं? रिमाइंड न्यू कस्टमर्स अबाउट योर कंपनीज पोस्ट परचेज सपोर्ट ऑप्शंस। ठीक है, मतलब कि जब वो परचेज करने आ रहा है फाइनली तो हम वहां पर उसको पोस्ट परचेज जो सपोर्ट ऑप्शन हम प्रोवाइड करते हैं वो भी हम उसको बता सकते हैं, राइट, ताकि उसका जो डिसीजन है वो चेंज ना हो, राइट। ठीक है, समझ आई सारी स्टेजेस? सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये पोस्ट परचेज वाला मुझे समझ नहीं आया एग्जैक्टली। पोस्ट परचेज मीन्स जैसे कि मैंने एक एक्वागार्ड मैंने परचेज किया है, राइट। अभी परचेज करने के बाद मुझे पोस्ट परचेज ऑप्शंस क्या मिलेंगे या सपोर्ट क्या मिलेगा? क्या उनकी तरफ से कोई टेक्नीशियन आएगा उस एक्वागार्ड को इंस्टॉल करने के लिए, या फिर मैं कैसे उसको इंस्टॉल करूंगी? यदि कोई ओके, इंस्टॉल करने नहीं आएगा कस्टमर तो मैं सपोर्ट यू आर टॉकिंग अबाउट। हाँ, कस्टमर सपोर्ट वी कैन से, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और कोई क्वेरी, कुछ पूछना है? कंज्यूमर जर्नी सभी को क्लियर है? एक्चुअली मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था
तो आप हाँ। बता सकते हैं एग्जैक्टली ये टॉपिक क्या है आज का? सर्च इंजन मार्केटिंग हम पढ़ रहे हैं, आज ही से हमने सर्च इंजन मार्केटिंग स्टार्ट किया है, ठीक है। ओके, और उसमें हम सर्च इंजन मार्केटिंग में कंज्यूमर जर्नी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, कंज्यूमर जर्नी इज बेसिकली, आप इधर डेफिनेशन भी देख सकते हो कंज्यूमर जर्नी का। दिस इज द डेफिनेशन। जो भी इंटरेक्शन होता है किसी भी जो कंज्यूमर होता है उसका हमारे वेबसाइट के साथ या हमारे ब्रांड के साथ जो भी इंटरेक्शन होता है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू दी फाइनल जो परचेस स्टेजेस होती है, ठीक है, वहां तक जो भी इंटरेक्शन है उसको हम कहते हैं कंज्यूमर जर्नी। ओके, सर्च इंजन मार्केटिंग में एग्जैक्टली क्या होता है? एसईओ तो डिफरेंट पार्ट हो गया, हाँ। और इस एस सर्च इंजन मार्केटिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो हमारे मतलब हमको अपने जो वेबसाइट रैंक करवानी है सर्च इंजन पर, उसके लिए वी विल पे सम अमाउंट टू द सर्च इंजन, ठीक है। मतलब कि पेड एड्स देखे होंगे आपने, एडवर्टीजमेंट्स देखे हैं सर्च इंजन पर, या sponsored ads, right? So sponsored ads are part of search engine marketing, right? Means for ओके, ranking our website on search engine result page, we are paying some amount to the search engine, right? गूगल This is एड्स जो होती हैं। हाँ, गूगल एड्स जो होते हैं, ठीक है। अच्छा, दिस इज नोन एज सर्च इंजन मार्केटिंग। क्लियर? ओके। ओके। और कोई क्वेरी, कुछ पूछना है किसी को भी? नहीं? ओके। सो अभी हम गूगल एड से रिलेटेड कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये टर्म्स आपको जब हम एक्चुअल में कैंपेन रन करेंगे वहां पर आपको ये टर्म्स मिलेंगे, तो आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली ये होता क्या है और इसको किस तरीके से यूज करना है। ओके, सो फर्स्ट इज ACI। ओके, what is ACI? Any idea? फुल फॉर्म आप लोग को दिख रहा होगा, ऐप कैंपेन्स फॉर इंस्टॉल्स, बट ये होता क्या है? कैन एनीवन एक्सप्लेन? लाइक कौन सी ऐप हम यूज करते हैं टू रन द कैंपेन? आई थिंक यही होगा। मतलब इसमें क्या होगा कि इट इज अ टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन विच ट्राइज टू ड्राइव न्यू सेल्स या फिर न्यू इंस्टॉल्स टू योर मोबाइल ऐप, ठीक है। आपका कोई भी ऐप है तो उसको हमको मतलब वहाँ उस पर ट्रैफिक लेकर आना है या फिर उसको उस पर नया कुछ इंस्टॉलेशन करवाने हैं, उस पर नया ट्रैफिक लेकर आना है या फिर लोग आपके ऐप को परचेस करें, उसके लिए हमको उसका क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा, एंकरेज करना पड़ेगा। तो उसके लिए जब हम एड कैंपेन रन करते हैं उसको कहते हैं ऐप कैंपेन फॉर इंस्टॉल्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर बेसिकली हम इंस्टॉलेशन एंकरेज कर रहे हैं अपने ऐप का, ठीक है। मैं डेफिनेशंस आप लोग को बोल रही हूँ, आप लोग जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोग लिख भी सकते हैं डेफिनेशन, बेटर रहेगा यदि आप नोट्स प्रिपेयर करते जाए साथ साथ में। ओके, कहीं पर भी रिपीट करना है तो आई विल रिपीट, जस्ट लेट मी नो, बट आप अपना जो नोट्स है वो साथ साथ प्रिपेयर करते जाइए, ठीक है। सो फर्स्ट इज ACI। ACI stands for App Campaigns for Installs. It is a type of advertising campaign which tries to drive new installs এরপরে তো to your আরো একটা mobile লেভেল apps. আছে ডিজিটাল মার্কেটিং, Sorry, সেটা তো IIM থেকে শিখ, তার লেভেলটা আলাদা আছে। who is this? Okay, so after this, next term we have is automated bidding. Automated bidding is, as you can see on the screen, it is a type of solution that will help advertisers to automatically set bids for their ad campaigns based on performance goals.
ओके मतलब आप अपने एड कैंपेन के लिए जो भी गोल डिसाइड करते हो, ठीक है, मतलब आपको जो भी गोल जो भी अचीव करना है उस एड कैंपेन से, आप वहां पर अपना गोल डिसाइड करते हो। उसकी बेसिस पे यदि आप ऑटोमेटेड बिडिंग सेलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके एड कैंपेन के लिए गूगल बिडिंग सेट कर देता है, आपको वहां पर मैन्युअली बिड सेट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अभी बिडिंग क्या होता है पता है? व्हाट इज बिडिंग? एनीवन? लाइक कि हम एक चीज एक ऐड के लिए कितना स्पेंड कर रहे हैं। Ma'am, limit set for a particular ad campaign, we can say, यस because the यस money, यस। if we turn it on the automatic bidding, हम्म। it will go on increasing your bill and it will generate. So we have to set and limit for page or ad per click. हम्म। So करेक्ट करेक्ट। सो यस श्वेता, यू आर आल्सो राइट, पर क्लिक अमाउंट सेट करना, वेरी गुड। सो बिडिंग इज बेसिकली जब हम किसी एक मतलब एक क्लिक के लिए जो हम अमाउंट डिसाइड करें कि दैट वी विल पे दिस अमाउंट ऑफ मनी अगेंस्ट पर क्लिक, ओके, इट इज नोन एज बिडिंग। ठीक है, मतलब जैसे मेरा गोल है, मेरा जो एड कैंपेन है उसको उससे मैं अचीव करना चाहती हूँ कि जो भी यूजर मेरे एड कैंपेन को पर आए वो लीड फॉर्म फिलअप करे। ठीक है, तो यदि कोई एक पर्सन आकर मेरा लीड फॉर्म फिलअप करता है तो उसके अगेंस्ट में कितना अमाउंट पे करूंगी, मान लो मैंने 2 रुपीज 3 रुपीज 4 रुपीज कुछ भी एक अमाउंट सेट कर दिया, तो वो अमाउंट फिर मुझे मेरे अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज बिडिंग। क्लियर है सभी को बिडिंग क्या होती है? यस। कीवर्ड्स के लिए आप जो पर क्लिक अमाउंट सेट करते हो दैट इज बिडिंग। ठीक है, नाउ हाँ, नेक्स्ट इज कन्वर्जन। सो हाउ विल यू डिफाइन कन्वर्जन? लाइक वंस द यूजर लाइक बाय सम प्रोडक्ट, और जो भी हमारा मतलब मोटे गोल है उस वो अचीव कर लिया हमने, अगर हमारा यूज मतलब हमें कस्टमर मिल गया तो उस अकॉर्डिंगली कन्वर्जन बोला जाता है उसको। यस करेक्ट, paid campaign से generate हुई sale, okay good, correct। So conversion is basically any action that is counted when user comes to your ad and they will interact with your ad, okay, or your product listing। ठीक है, so the action they take on your ad, it is known as conversion। ठीक है, अब वो एक्शन जो भी एक्शन होगा, मतलब जो भी आपका गोल आपने डिसाइड किया है वो एक्शन यदि उन्होंने लिया है दैट वी विल कंसीडर एज कन्वर्जन। ठीक है, नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ कन्वर्जन्स ऑन अवर एड कैंपेन्स, माइक्रो कन्वर्जन एंड मैक्रो कन्वर्जन। ठीक है, सो माइक्रो कन्वर्जन क्या होता है और मैक्रो कन्वर्जन क्या होता है, कोई बता सकता है? एनी आइडिया अबाउट माइक्रो कन्वर्जन और मैक्रो कन्वर्जन? एनीवन? नो? ओके, सो सी यदि हम जो गोल्स डिसाइड करते हैं, पहली बात तो उसमें डिफरेंस होता है। गोल्स जैसे हमने पेज व्यूज या पेज स्क्रॉल्स या फिर क्लिक, हाँ बस पे वेबसाइट विजिट, ऐसा यदि कुछ हमने गोल डिसाइड किया है तो इस कन्वर्जन को हम माइक्रो कन्वर्जन कंसीडर करेंगे। सेल कम जनरेट हो तो माइक्रो कन्वर्जन नहीं श्वेता, ये नहीं होता है। माइक्रो कन्वर्जन इज बेसिकली जब जहां से हमको कुछ पोटेंशियल लीड या फिर अमाउंट नहीं मिल रहा है, ठीक है,
those type of conversions are known as micro conversion. Like page views, page scrolls, these are known as micro conversions. ठीक है, हमने गोल तो डिसाइड किया कि हमको पेज व्यूज चाहिए, ठीक है, या फिर वेबसाइट विजिटर्स चाहिए, ट्रैफिक इंक्रीज करना है, बट ट्रैफिक सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, हमारे वेबसाइट पर ट्रैफिक आए, लेकिन उन्होंने कोई पोटेंशियल एक्शन नहीं लिया है हमारे वेबसाइट पर आकर, राइट? तो इसलिए इस टाइप के जो कन्वर्जन्स होते हैं उनको माइक्रो कन्वर्जन्स कहते हैं, ठीक है। और मैक्रो कन्वर्जन्स क्या होते हैं? when visitors come to your website and take potential actions, like they will fill up the lead forms, okay, they will purchase something from your website, any product or services, or they will डाउनलोड योर ब्रोशर, ठीक है। यदि ऐसा कुछ एक्शन लेते हैं आपकी वेबसाइट पर आकर तो वो पोटेंशियल एक्शन है, राइट? लीड फॉर्म यदि फिलअप कर रहे हैं तो हमको उनकी इंफॉर्मेशन मिल रही है जिसके बेसिस पर हमको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, उनको रीमार्केटिंग कर सकते हैं, राइट? सो ये जो पोटेंशियल एक्शंस यदि हो रहे हैं हमारी वेबसाइट पर या फिर हमारे ऐड पर, तो इस टाइप के कन्वर्जन्स को हम बोलते हैं मैक्रो कन्वर्जन, ठीक है। क्लियर हुआ माइक्रो और मैक्रो कन्वर्जन? Yes. क्लियर हो? कोई डाउट? रिपीट करना है डेफिनेशन? Repeat, ma'am, please. हाँ, so actions like page views and page scrolls can be counted as conversions. Actions like page views and page scrolls can be counted as conversions. These are considered micro conversions and are much less indicative of your account's true success. Okay, instead focus on macro conversions that measure more tangible actions like product purchases, document downloads और lead form fills, ठीक है। तो माइक्रो कन्वर्जन यदि आपको मिल रहा है, दैट मीन्स वो आपके अकाउंट के सक्सेस में ज्यादा हेल्पफुल है रादर देन द माइक्रो कन्वर्जन, ओके। और आपके अकाउंट का क्वालिटी स्कोर भी इंक्रीज होता है थ्रू दिस मैक्रो कन्वर्जन, ठीक है। क्लियर है अभी? Yes, ma'am. Okay. One more term we have is conversion value, ठीक है। So conversion value, it is just like the bidding, okay, means हम एक वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं इवन इफ इट इज पेज व्यू, ठीक है। अब पेज व्यू भी यदि हमारे पास आ रहा है तो हमारे पास कोई अमाउंट नहीं आएगा, कुछ मॉनेटरी वैल्यू नहीं आएगी हमारे पास जब कोई विजिटर हमारे वेबसाइट को विजिट करेगा या पेज को व्यू करेगा, राइट? स्टिल we have to define a value for that conversion, ठीक है, and this value is known as conversion value, ठीक है। मतलब कि हमको गूगल एड्स को डिफाइन करना होता है कि ये जो हमने गोल डिसाइड किया है हमारे एड कैंपेन के लिए, इट हैज सम मॉनेटरी वैल्यू या फिर इट हैज सम वैल्यू टू आवर बिजनेस, ठीक है। तो आप कोई भी एक अमाउंट उसके लिए डिसाइड कर सकते हो, 1 रुपी, 2 रुपी, 10 रुपी, 100 रुपी, एनीथिंग, ओके। सो that value is known as conversion value, ठीक है। क्लियर है conversion value सभी को? नेक्स्ट टर्म is CPA. What is CPA and how we can calculate CPA? Full form you can see cost per action, but how you can calculate cost per action? As on our account, we can see it on a graph type of thing. Sorry, can you repeat? As on our account, Hmm. a dashboard. Hmm. On that dashboard, we can see the it in the form of a graph. Okay, in the form of graph we can see, but if you want to calculate cost per action, how will you calculate it? Don't know, ma'am. Don't know. Okay, so cost per action is calculated as total cost divided by total conversions, ठीक है।
मतलब कि हमारे पास जितने भी कन्वर्जन्स आए हैं और हमारे पास हमारी कितनी कॉस्ट लगी है, ठीक है। टोटल कॉस्ट, यस करेक्ट राहुल, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्लिक्स या फिर टोटल कन्वर्जन्स, ठीक है। दिस इज नोन एज कॉस्ट पर एक्शन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी हैव is different types of campaigns. अच्छा, उससे पहले डिस्प्ले नेटवर्क भी है। सो व्हाट इज डिस्प्ले नेटवर्क? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज डिस्प्ले नेटवर्क या फिर व्हाट इज गूगल डिस्प्ले नेटवर्क? The website which we can collaborate with to display our ad. How will you collaborate? Not no, ma'am. No. Okay. Anyone else? गूगल डिस्प्ले नेटवर्क क्या होता है? नहीं। So Google Display Network is a network of websites that allow Google Ads to be featured on their web pages. ठीक है? These can be in the form of text or images and are shown on the same page as content that is relevant to your keywords. ठीक है? मतलब कि गूगल ऐसे वेबसाइट्स जो कि गूगल एड्स को अलाउ करते हैं अपने वेबसाइट पर लॉन्च होने के लिए या विजिबल होने के लिए, ठीक है। इसके लिए क्या करना होता है? गूगल एडसेंस का नाम सुना है किसी ने? गूगल एडसेंस या गूगल पार्टनर वेबसाइट्स पता है किसी को? नहीं? ये श्वेता, नो। अच्छा ठीक है। सो गूगल एडसेंस क्या होता है? गूगल एडसेंस एक प्लेटफॉर्म है गूगल का जिसके थ्रू, जैसे यदि मेरी वेबसाइट पर अच्छा ट्रैफिक आता है, राइट, मान लीजिए 100 to 200 ट्रैफिक आई एम रिसीविंग ऑन द मिनिमम साइट, ये मिनिमम है 100 से 200 का ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पर रेगुलर विजिट कर रहा है। सो आई कैन request to Google through Google AdSense platform that I am getting good traffic on my website. So please allow Google Ads on my website. Okay. So Google will review the website and after that review traffic, and after that Google will approve the request of that website owner, and it will launch their Google Ads on that particular website. ठीक है? This is known as Google AdSense and this website will be Google partner website. ठीक है? So जो भी गूगल के खुद के वेंचर्स है, जैसे यूट्यूब हो गया, जीमेल हो गया, ये तो गूगल के खुद के ही प्लेटफॉर्म्स है, राइट। इसके अलावा कुछ ऐसी वेबसाइट्स जो अलाउ करती है गूगल एड्स को अपने वेबसाइट पर रन करने के लिए, वो वेबसाइट भी गूगल पार्टनर वेबसाइट्स हो जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कोलैबोरेशन कर सकते हो, राइट वैभव? ये है कोलैबोरेशन। ओके। सो ये जो वेबसाइट्स का कलेक्शन है जो भी गूगल एड्स को अलाउ करती है अपने वेबसाइट पर, इसको हम कहते हैं गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। क्लियर हुआ सभी को गूगल डिस्प्ले नेटवर्क क्या है? कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं? सभी को क्लियर है? ओके। नाउ आफ्टर गूगल डिस्प्ले नेटवर्क we have types of keywords: broad match types, phrase match types, and exact match types. So before discussing this match types, can you explain what is keyword? Keyword क्या होता है? सर्च क्वेरी होता है। Search query. Yes, correct. So now, yes, correct. So now we have different match types here: broad match type, phrase match type, and exact match type. Can anyone explain what is this? What is broad match type?
No? Okay. So if you want to write the definition, I'll recommend you to write this definition because important है ये और ये बहुत use में आएगा आपके. So I'm telling the definition. Just write this if you want. Okay. And let me know if you want me to repeat this. Okay. So broad match type is um, it will the search term will match your exact keyword. The search term will match your exact keyword, comma, close variants, as well as related topics and in any order. Okay. The search term will match your exact keyword, close variants, as well as related topics and in any order. This match type should be used with caution and monitored closely to ensure you are not spending your budget on searches that are irrelevant to your business. ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब ब्रॉड मैच टाइप में क्या हुआ कि आपने जो भी कीवर्ड डिसाइड किया है अपने एड कैंपेन के लिए, ठीक है, मतलब कीवर्ड डिसाइड किया है, मतलब कि ये कीवर्ड सर्च होने पर आपका एड कैंपेन दिखना चाहिए, राइट? ये आपने डिसाइड किया है. हाँ, मैं फिर से एक बोलती हूँ, डेफिनेशन रिपीट करूंगी, एक बार आप समझ लीजिए. तो इसमें क्या हो रहा है कि आपने जो भी कीवर्ड डिसाइड किया है, अब वो कीवर्ड जब कोई सर्च करेगा, कोई सर्चर यदि सर्च कर रहा है तो आपके कीवर्ड से एग्जैक्टली उसकी सर्च टर्म मैच करेगी. एक ये कंडीशन हो सकती है जब आपका एड वहां पर दिखेगा. सेकेंड कंडीशन कब होगी? जब आपके कीवर्ड का कोई क्लोज वेरिएंट भी वहां पर सर्च होगा सर्च इंजन पर, तो भी आपका एड विजिबल होगा. थर्ड कंडीशन इज कोई रिलेटेड टॉपिक होगा उसका, तो भी आपका एड वहां पर दिखेगा. और यदि किसी भी ऑर्डर में आपका कीवर्ड टाइप किया गया तो भी आपका जो एड है वहां पर दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका जो टर्म है वो है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग किसी ने सर्च किया तो भी आपका एड वहां पर दिखेगा. ठीक है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग या व्हाट इज मार्केटिंग डिजिटल, ये किसी ने सर्च किया तो भी आपका एड वहां पर दिखेगा. ऑनलाइन मार्केटिंग मतलब कि क्लोज वेरिएंट, मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया, तो ऑनलाइन मार्केटिंग भी किसी ने सर्च किया तो भी आपका एड कैंपेन वहां पर दिखेगा. और यदि किसी ने रिलेटेड टॉपिक भी सर्च किया, मान लो किसी ने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी यदि सर्च किया तो भी आपका एड कैंपेन वहां पर दिखेगा. ठीक है, लेकिन होता क्या है, आपको ये जो ब्रॉड मैच टाइप है ये बहुत ही कॉशियसली यूज करना होता है, बहुत ही प्रिकॉशन के साथ यूज करना होता है. बिकॉज क्या होगा कि आप जब ब्रॉड मैच टाइप यूज कर रहे हो तो किसी भी रिलेटेड टर्म पर भी आपका एड कैंपेन वहां पर ट्रिगर हो जाएगा. इस केस में आपके पास इररिलेवेंट क्लिक्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट? तो आपका अमाउंट जो है, आपका बजट जो है यहाँ पर वेस्ट ना हो, इसलिए ये रिकमेंडेड है कि ब्रॉड मैच टाइप को बहुत ही कॉशियसली आपको यूज करना है. ठीक है, क्लियर हुआ ब्रॉड मैच टाइप होता क्या है एग्जैक्टली सभी को? कोई डाउट है इसमें? ओके, मैं डेफिनेशन फिर से रिपीट कर रही हूँ. ब्रॉड मैच टाइप में लिखेगा द search term will match your exact keyword, comma, close variants, as well as related topics and in any order. This match type
should be used with caution and monitored closely to ensure you are not spending your budget on searches that are irrelevant to your business, that are irrelevant to your business. ठीक है, नोटेड श्वेता, नोटेड. ओके, समझ में आया ये सभी को? कोई क्वेरी है इसमें, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना है किसी को अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड? यस ये श्वेता बोलिए, क्या पूछना है? नहीं, वी हैव वन मोर श्वेता, so she is typing. अच्छा, नोट कर लिया. ओके ओके, सो ठीक है, आगे के टर्म्स जो हैं गूगल एड से रिलेटेड हम नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं, और प्रैक्टिकल भी करेंगे फिर गूगल एड्स का, कि एड कैंपेन्स कैसे रन करना है. ओके, सो पीपीटी जिसका भी हो गया है कंप्लीट, आप लोगों को पोर्टल पर अपना पीपीटी सबमिट कर देना है. ठीक है, प्रेजेंटेशन जो कि स्टू वैली के लिए आपको बनाना था, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड. ठीक है, सो वो आप लोग प्रिपेयर कीजिए और पोर्टल पर सबमिट कीजिए. ठीक है, बाय द नेक्स्ट क्लास आई होप एवरीवन विल सबमिट देयर असाइनमेंट. ओके, ये श्वेता, आवाज नहीं आ रही है आपकी. हेलो श्वेता, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे. कैन यू टाइप इन द चैट बॉक्स? नाउ कैन यू हियर मी? हाँ हाँ, यस यस. जो आप बता रहे हैं कि एड रन करना सिखाएंगे हम, ये हम प्रैक्टिकली मतलब खुद भी करेंगे एड रन पे, मतलब अमाउंट स्पेंड करके करना हाँ है? हाँ ओके, तो ये हमें पर्सनली अमाउंट स्पेंड करना होगा इसके लिए? हाँ, मतलब आप उस पे अमाउंट स्पेंड करना नहीं करना वो आपके ऊपर है. अभी जरूरी नहीं है कि आप अमाउंट स्पेंड करो, आप पूरा प्रोसेस कर सकते हो. अमाउंट अमाउंट या बजट ऐड करना इज द लास्ट थिंग. ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आप अमाउंट उसमें ऐड कर सकते हो, बट अमाउंट ऐड करने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए. जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करोगे तब आप उस पर अमाउंट लगा सकते हो, राइट? अभी आपको सिर्फ प्रोसेस करके देखना है प्रैक्टिकली. ठीक है, वो कैसे करेंगे आई विल टेल यू इन दिस सेशन ओनली. ठीक है, ये थ्री मतलब वीकली 3 डेज होते हैं सेशन, कैसा डेली होता है सेशन? मंडे एंड फ्राइडे. ओके, ट्वाइस वीक. तो यस, रेस्ट डेज में फिर हमें क्या मतलब असाइनमेंट करने होते हैं? हाँ, असाइनमेंट्स रहेंगे आपको, और जो भी थियरी पार्ट भी हमने कवर किया है, गो थ्रू द थियरी पार्ट आल्सो. जो जो भी कवर हुआ है उसमें कोई भी क्वेरी आती है आप मुझे नेक्स्ट सेशन में पूछिए. ठीक है, और जो भी प्रैक्टिकल्स हम कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए इस टाइम पे. ठीक है, जिससे आपने स्लाइड के थ्रू बताया, तो ये मिलेगा, मटेरियल मिलेगा, आप स्टडी कर रहे हैं तो खुद से ही कर रहे हैं?
क्या क्या चीज? जो मटेरियल हमें मिले ना स्टडी करने के लिए, जो आप वीडियो, आपके पास वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप वहां से, पहली बात तो या तो आप लोग खुद से भी नोट्स प्रिपेयर कीजिए, मेरा वही आपको एडवाइस रहेगा कि जो खुद से लिखा हुआ है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। नहीं तो वीडियो लेक्चर्स भी आपके पास अवेलेबल है, यू कैन गो थ्रू द वीडियो लेक्चर्स एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ओके, और यू कैन रिवाइज इट। ठीक है, क्लियर? और कुछ पूछना है किसी को? Okay, so let's wind up the session for today, and we'll continue the search engine marketing in the next class. Okay, thank you so much everyone.